सब लोग से राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अच्छे अच्छे कामों में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो आज हम वीडियो लेके आए हैं कि संकटा माता का पूजा कैसे करना चाहिए और संकटा माता की पूजा में क्या क्या लगता है, कौन सी विधि है, कितनी महिलाएं रहनी चाहिए और कितनी विधवा रहनी चाहिए, कितनी सुहागिन रहनी चाहिए, तो कितना मेवा लगेगा, तो सब हम आपको बताने वाले हैं। और किस चीज़ में बनेगा, तो पूरी वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखना। संकटा माता की पूजा में क्या क्या लगता है, तो देखो पहले हमको, अगर आप एकाहारी अगर आप एकाहारी मान लो संकटा माता का पूजा करना चाहते हैं, तो आपको 2.5 किलो चावल तौल लेना है। 2.5 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा ले लेना है। अगर आप दोहरी खाना चाहते हैं तो आपको 5 किलो चावल लेना है। 5 किलो चावल और थोड़ा सा ले लेना है, क्योंकि चक्की में पिसा हो तो इधर उधर और कुछ हो जाता है। इसके बाद में चलते हैं, फिर आपको 2.5 किलो से थोड़ा ज़्यादा चावल आपको धुल के फैला देना। उसके बाद में उसको आप चक्की में पिसा लाइए, थोड़ा सा मोटा पिसाइए, क्योंकि दरदर रहता है तो प्रसाद बहुत अच्छा बनता है। उसके बाद में आप पिसा के लाएँ। फिर हमको क्या लेना है, गाय का दूध। गाय का दूध हो तो दूध का कोई मतलब नहीं रहता कितना पड़े, कितना जैसे उतना उसमें जितना लगे। तो मान लो 2.5 किलो है तो 1 किलो तो दूध लग ही जाएगा, नहीं तो हो सकता है 3 पाव लगे। तो आपको गाय का दूध ले लेना है। गाय का दूध लेके उसके बाद 5 मेवा। 5 मेवा में आप कुछ भी ले सकते हैं, काजू बादाम किशमिश गरी और छुहारा। तो आप 5 मेवे ले लीजिए। 5 मेवा आप अच्छे से उसको काट लीजिए। मेवा काटने के बाद आपको क्या करना है कि आटे को घी में, देसी घी में भूनना है। आटे को देसी घी में भूज के, उसके बाद में देसी घी में भूज के, तो वही आप क्या करें कि उसमें चीनी चीनी आप, अगर 5 किलो है तो करीब, अगर 2.5 किलो है तो 1 किलो तो चीनी ज़रूर लगेगा। तो आपको क्या करना है कि चीनी उसमें दूध में मिक्स कर लेना है। उसको पूरा मतलब घुमाए जाए, जब पूरा चीनी गल जाए तो जो भूजा हुआ आटा है उसी को आप सान लें। सान के तो आपको क्या करना है कि एक छोटा, एक एक इतना बड़ा बनाना है लड्डू और एक बड़ा बनाना है। एक छोटा एक बड़ा लड्डू आपको कितने बनाने हैं? 9। 9 बनाने हैं, 9, क्योंकि हमारे यहाँ पर 9 7 सुहागिन महिलाएं रहती हैं और एक विधवा और एक जो है एक कन्या। एक कन्या, 7 सुहागिन, एक विधवा, तो 9 लोग हो गए। तो छोटा बड़ा 9 बनता है। और एक माता जी का, एक छोटा और एक बड़ा माता जी के लिए लड्डू बनता है। उसके बाद में उसको पेपर पेपर एक बड़ा पेपर काट लीजिए। उसके बाद में एक एक छोटा और एक बड़ा लड्डू रख के, और उसमें पीला फूल हो, अगर कनेल का पीला फूल मिल जाए तो ज़्यादा शुभ होता है। पूजा का नहीं मिल पाता आजकल, तो आप गेंदे का ले लीजिए पीला फूल, उसी में रख के तो ऐसे मतलब लपेट के प्रसाद, मतलब वही पेपर में लपेट लपेट के पूरा रख दो। और आपको तो बता चुके हैं कि इतनी महिलाएं लगेगी, 7 सुहागिन, एक विधवा, एक कन्या। तो उसके बाद में प्रसाद रखा जाएगा। एक चद्दर बिछा लीजिए आप, और महिलाएं जितनी हैं रंग लगाएं। और महिलाओं को कुछ भी नहीं, मतलब ना जल पीना है, ना चाय पीना है, जब तक पूजा ना हो जाए तो कुछ भी नहीं पीना, क्योंकि ये व्रत निर्जला होता है। जब भर पूजा नहीं होता कुछ भी खाया पिया नहीं जाता, पानी तक नहीं पिया जाता। उसके बाद में, और एक दिन पहले आप संकटा माता की पूजा का निमंत्रण एक दिन पहले देना है, क्योंकि किसी को पीरियड की समस्या रहती है, किसी को क्या समस्या रहती है, किसी की तबीयत नहीं ठीक, तो एक दिन पहले आपको पता चल जाए कि कौन महिलाएं आएंगी और कौन नहीं आएंगी। उसके बाद में फिर हमको एक चादर बिछा लेना है। चादर बिछा के फिर हमको कलशा रखना है। कलशा में पीला पीला मतलब फूल के माला
बनाना है और आटा जो है थोड़ा सा आटा हमको निकाल लेना है। वो आटा सान के हमको पत्थर के पीढ़ा पे माता जी बनाना है। पत्थर के पीढ़ा पे हमको संकटा माता माता की तस्वीर बनानी है उसी आटे से। उसी आटे से हमको तस्वीर भी बनानी है और उसी आटे से हमको मतलब ढिलकी भी बनानी है। 9 ढिलकी और गौर भी उसी आटे से बनाना है। सिर्फ सुपारी और पान लगेगा और बाकी आटे से ही गौर बनेगा और 9 ढिलकी बनेगी। तो उसको हमको पान पे रख के सुपारी के पास गौरी गौरी माता को रखना है। उसके बाद में 9 ढिलकी बनी उसको भी रखना है। फिर हमको कलशा रखना है। कलशा में हमको कलशा में हमको आम के पत्ते ज़रूर रखने हैं। आम के पत्ते या 7 हो या 9 हो, अगर नहीं हो पाता तो आप 5 भी रख सकते हैं कलशे पे। उसके बाद में हमको कलशे में कटोरी में चावल नहीं रखना, ना चावल रखना है, ना गेहूँ रखना है, हमको उसमें धान रखना है। उसको हमको धान रख के उसके बाद में आप माला पहरा दीजिए, सारी महिलाएँ बैठ जाएँ। तो फिर जो मैन है, जो घर का जो पूजा करता है, फिर उसको पूजा करना चाहिए। उसको पहले वो नहलाएँ, उसके बाद में जितनी महिलाएँ हैं वो नहलाएँ। उसके बाद में और इसमें अगियार में क्या होता है, चीनी और घी। चीनी जो है घी में साना जाता है। चीनी का ही गुण कहीं पे नहीं पड़ता, चीनी का ही अगियार होता है, चीनी और घी का। चीनी और घी एक में मिला लीजिए, उसी का अगियार होगा। इसमें हवन की बहुत विधि है और हवन बहुत ही ज़रूरी है, हवन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरह से सारी महिलाएँ पूजा करेंगी। गौरी माता को, कलशा को और संकटा माता को मतलब संकटा माता के लिए आप चूड़ी मँगा लीजिए, एक चुंदरी मँगा लीजिए। माता जी को ऐसे मान लो बिना वस्त्र ऐसे बैठाएँगी, हम आपको वीडियो दिखाएँगे। पत्थर पे ऐसे माता जी को रखा जाता है, बना के बैठाया और वो सेंदूर और घी एक में सान के तो माता जी को रंगा जाता है। तो हमारी माता जी लाल हो जाती है, पूरा लाल कलर से रंगा जाता है। आप इसमें लाल भी सेंदूर ले सकते हैं, पीला भी, लेकिन हमारी माता जी को लाल सेंदूर से रंगा जाता है। लाल सेंदूर से रंगने के बाद फिर माता जी को बैठाया जाता है चौकी पर। बैठाने के बाद फिर उनको चूड़ी चढ़ाई जाती है और रंग पहले माता जी के लिए निकाल दें। उसके बाद में सारी महिलाएँ पहले माता जी को का रंग निकालने के बाद सारी महिलाएँ रंग लगाएँ। कोई रंग बोलता है, कोई आलता बोलता है, तो जैसे जिसके यहाँ जैसे व्यवस्था हो, जैसे होता हो, लेकिन आप सारी महिलाएँ लगा लें। पूरा शुरू से लास्ट तक आप लोग ज़रूर वीडियो देखना, तो आप लोग को बहुत समझ आएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं। तो उसके बाद में हमको रंग रंग हो गया। फिर नहलाने के बाद माता जी को और गौरी माता को और कलशा को आपको बिंदी लगाना है और जितने 5 पत्ते हों या 7 पत्ते हों, सब पे हमको सिंदूर लगाना है, सिंदूर से टीका करना है। उसके बाद में फिर चीनी, गुड़ नहीं, चीनी घी में सान के तो माता वो ढिलकी पे और माता जी को चढ़ेगा, माता जी को चढ़ेगा। फिर चढ़ने के बाद क्या होता है, अगियार होता है। सब पूजा होने के बाद फिर माता जी को सिंदूर चढ़ेगा। पहले जल से स्नान कराना है, उसके बाद में माता जी को बिंदी लगाना है, धूप बत्ती करना है, दिया जलाना है और दिया जलाने के बाद फिर माता जी को क्या करना है, चूड़ी रख देना है, माता जी को बिंदी लगाना है, गौरी माता को और कलशा में भी आपको बिंदी लगाना है, सिंदूर लगाना है। सिंदूर लगाने के बाद फिर चीनी और घी जो साने हैं उसको माता जी को भोग लगाना है, सारी ढिलकी पे लगाना है, गौरी माता को लगाना है जो पान पे रखे हुए। उसके बाद में हमको क्या करना है कि मतलब पहले हवन करना है यानी अगियार करना है। तो कहीं कहीं एक और जो कोई पूजा करता है वही करता है। तो आपके यहाँ जैसे व्यवस्था हो, अगर सारी महिलाएँ
करती हूँ तो आप सारे लोग करिए, आपके यहाँ जैसा हो वैसा करिए, क्योंकि अपने परिवार की बात का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। जिसके यहाँ जैसे होता है उस तरह से आप, अगर एक लोग पूजा करते तो एक लोग करिए, सब लोग करते सब लोग अज्ञात करिए। उसके बाद में आपको आरती उतारना है, संकटा माता का आरती उतारना है। आप 5 बार उतारे या 7 बार उतारे, संकटा माता की आरती उतार के उसके बाद में हमको घूम जाना है, घूम जाना है। उसके बाद में आप अचवन दीजिए, ऐसे 3 बार या 5 बार ऐसे आपको ऐसे अचवन देना है, ऐसे ऐसे अचवन देना है। अचवन देने के बाद आप क्या करें कि आपको कहानी कहानी सुनानी है। अगर दोहरी है तो 2 लोग कहानी सुनाएं, अगर ये कहानी है तो 1 लोग सुनाएं कहानी, 1 लोग आप कहानी सुना सकते हैं। कहानी सुनाने के बाद आरती तो हो गया। अगर आप लोग गाना गाते हैं तो आपको आरती का गाना गाना चाहिए, कहानी उसके बाद में गीत गा सकते हैं तो आप लोग गीत गाएं। और जो धान बता रहे हैं कि जो धान उसमें कलसा में रखा जाता है, तो उसी धान में से हमको लेके 9 वह धान जो है 9 धान हमको उसमें चावल निकालना है। उसमें से धान लें, लेकिन धान कहीं गिराए नहीं, और चावल जो गिर जाए उसको उठाए नहीं। जो चावल गिर जाता है उसको उठाना नहीं चाहता, तो आप लोग चावल उठाना नहीं, ऐसे गदोरी पे धान रख लें। और गदोरी पे धान रखने के बाद आपको क्या करना है कि उसमें से अगर ऊपर का नोक आप निकाल देंगे तो चावल समूच निकल आएगा, पूरा खड़ा चावल निकल आएगा, क्योंकि टूटा चावल नहीं। और उसी पीले फूल पे जो आपको प्रसाद मिला है, जो आपको प्रसादी मिली है, तो ये पोछन भरा जाता है, माता जी का अलग रहता है। और जो लोग पूजा करते हैं, जो लोग पूजा करते हैं तो उनको अलग उनका रखा रहता है, और एक दूसरे को पोछन भरते हैं। एक दूसरे को पोछन भरने के बाद उसी में फूल रहता है, उसी में फूल रहता है। और जो पूजा करते हैं, जो मैन होते हैं, जिसके घर में पूजा होता है, जो पूजा का मतलब मानता जिनका होता है, तो वो उनको सब सारी महिलाएं ऐसे हाथ पकड़ ले, सारी महिलाएं। और जिसके घर में पूजा होता है, जिसको जो मैन है, उनको ऐसे आंचल फैला लेना चाहिए, तो उसी में सब लोग प्रसाद दें। तो उसी फूल में जो आपको प्रसाद मिलेगा, तो उसी फूल में आपको धान धान के चावल निकालना है। 9 चावल आपको निकाल के तो उसी में रखना है। तो आपको ऐसे लेके तब कहानी सुनना चाहिए संकटा माता का, आपको ऐसे लेके तभी कहानी सुनना चाहिए, ऐसे आप कहानी ना सुने, और इसमें लेके ही कहानी सुने। उसके बाद में संकटा माता की कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद आपको अगर महिलाएं गाना आता है तो आप लोग गाना गाइए। उसके बाद में आपको प्रसाद खाना है। प्रसाद खाने के बाद पहले हमको माता जी को, जो हमारे पास प्रसाद है, जो हमारे पास प्रसाद है, तो पहले हम अपने संकटा माता को चढ़ाएं। संकटा माता को चढ़ाने के बाद उनको भोग लगाने के बाद फिर हम क्षमा माफ़ी मांगते हैं कि हे माता जी, हमसे जो कुछ हमारे पास जो कुछ था, हम उसको लेके आपके पूजा में समर्पित किए हैं। और हम क्या जाने कि आपका पूजा कैसे होता है, कैसे क्या होता है। तो हमसे जो गलती हुई हो उसको आप माफ़ करना। हमसे जो हो सका हम आपके पूजा में सब समर्पित कर दिए, और आप माफ़ करना। उसके बाद में आपको प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, प्रसाद खाना चाहिए, और पानी पीना चाहिए। पानी पीने के बाद आपको साफ पानी से हाथ धुलना है। साफ पानी से हाथ धुलने के बाद तो फिर आपको जो जो घर का मैन जो पूजा करवा रहा है, उसको सारी महिलाओं को, देखो विधवा को तो नहीं लगाना सिंदूर, और कन्या को आप टीका कर सकते हैं। तो सारी महिलाओं को पहले सिंदूर लगाना है। सिंदूर लगाने के बाद आपको पान का आप मतलब पान, जैसे 9 लोग हैं, एक हारी है, तो आप 9 बीरा पान लगा सकते हैं, वो भी मीठा पान लगवाइए। अगर दोहरी है तो आपको 18 पान लगाना है। 18 पान लगाना है, तो पहले तो हम माता जी को पान चढ़ाएंगे। माता जी को पान चढ़ाने के बाद फिर हमको माता जी का पाँव दबाना है।
माता जी का पाँव दबाना है और माता जी का सर बनाना है, पैर बनाना है, तो पैर की तरफ हमको माता जी का पाँव दबाना है। तो पाँव दबाते समय आपको गाना गाना चाहिए कि गाना क्या गाना चाहिए कि मैया चरण दबाऊं बड़े बाग से, मैया चरण दबाऊं बड़े भाग से। कई गाना है, आपको जैसे आता हो उस तरह से आप गाइए। माता के चरण दबाते हुए सारी महिलाओं को गाना गाना चाहिए कि धुन पूरे में धुन माता जी का पैर दबाने का गाना हो। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो मतलब आंचल में ऐसे छुआ के तो सब उसको माता जी का पैर दबाते हुए फिर उसको एक एक डेलवा हो या तो किसी चीज़ हो तो उसमें छुआ के रख देना चाहिए और दिया जलता रहे, कलसा जलता रहे, उसको रात भर वहाँ पे। और जो प्रसाद है तो उसको रात नहीं रोकना चाहिए, आप प्रसाद उसी दिन खा लीजिए, क्योंकि बासी प्रसाद नहीं खाया जाता। बासी प्रसाद कभी नहीं खाया जाता, ताज़ा ही खाया जाता है। तो ये पूरी सच्ची पूरे संकटा माता की पूरी शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो में जैसे हम लोग के यहाँ होता है उसी तरह हम आपको बता रहे हैं। आप लोग फुल वॉच करके वीडियो देखना तो आपको समझ में आएगा। फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।